Again, the session is very important, and you know the role of preposition in our competitive exam. Preposition plays very important role in our competitive exam, and we know already that preposition is very miscellaneous. At the same time, it is highly confusing because we have a lot of preposition in, at, with, by, for, from, under, over, after, before, against, below, between. ये सब क्या है? Preposition है. These are highly मतलब confusing. If you are not regular in your regular practice, then you feel a lot of hesitation and fear at the time of filling the gap. So you have gone through all these types of preposition one by one. Today's session is talking about usage of till and until. So this is also very important, how to use till and how to use until. तो पेपर में जब till और until आते हैं तो कैसे हम लोगों को प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना है. ऐसा ना हो कि जहाँ until भरना चाहिए वहाँ till भर देंगे और जहाँ till भरना चाहिए वहाँ until भर देंगे, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एग्जाम. ठीक है, तो बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट वी नीड टू हैव वेरी गुड क्लियर कंसेप्ट अबाउट वेयर टू यूज till एंड वेयर टू यूज until. अब पहले एक बार और डिटेल में समझा देते हैं कि until और unless आप नाम सुने होंगे. तो until और unless क्या है? कंजंक्शन है. ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आएंगे. अगर एक ही सेंटेंस में फिल अप द गैप भरना हो तो till और until का यूज प्रीपोजिशन के फॉर्म में कर सकते हैं, जिसके रूप में प्रीपोजिशन. तो हमारा प्रीपोजिशन की क्लास है, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज till और until एज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के फॉर्म में कैसे करते हैं. अगर सेंटेंस जोड़ेंगे तो आप कंजंक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो क्लियर. यहाँ पे एक बार पहले समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा. ये till और until का जो मीनिंग निकलता है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तक. केवल तक प्रीपोजिशन में. हाँ, और जब तक तब तक तब आएगा जब कंजंक्शन होगा. जब क्या होगा? कंजंक्शन. तो प्रीपोजिशन भरना है तो तक के सेंस में आएगा. अब तक के सेंस में है, देखिए तक आयु क्या आएगा? तक. ये दोनों साहब तक के सेंस में हमारे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. लेकिन कहाँ पे तक के सेंस में till भरेंगे और कहाँ पे क्या भरेंगे? until. ये हमको देखना है. तो हम स्लाइटली ब्राइट मतलब हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, ध्यान से दीजिएगा, पे योर अटेंशन टू मी, कि till का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं. ठीक है, मतलब स्लाइट डिफरेंस है. ठीक है, लिटिल डिफरेंस आपको समझना होगा. till का यूज किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन until का यूज किसके लिए करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में दो टाइमिंग बहुत पॉपुलर है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. बताइए तो सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? सोमवार पॉइंट ऑफ टाइम. अब होली तक, होली तक तो बहुत लंबा लग रहा है क्योंकि फिक्स हमको नहीं लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम. हम कहते हैं 10 दिनों तक, ये भी until है सर, ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा. लेकिन हम कहते हैं कि 5 बजे तक, ये पॉइंट ऑफ टाइम. तो हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, बस इतना ध्यान रखना चाहिए. ये सब क्लैरिटी हमारे साथ रहता है तो हमें बल मिलता है, हम लोग एग्जाम में अच्छा करके आ जाते हैं. ठीक है, तो till यहाँ लिखिए पहले, till यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम, POINT. till यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. till का यूज करना है हमको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. जैसे एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि वेट क्लॉक. वेटिंग बाय द क्लॉक. हाँ, हम कहते हैं कि वेट होली, दिवाली. ठीक है, wait 5 hours, wait 5 minutes. She lived mother married. ठीक है भाई, अब इसमें आपको भरना है क्या क्या प्रीपोजिशन भरेंगे.
लिखिएगा he had been waiting you an hour. यहाँ पे इस साइड में लिख रहा है ना an hour. And नहीं लिख रहा है. नहीं आर नहीं दिख रहा। तो वीडियो को थोड़ा ऐसा कर लें, अब दिखा। चलिए he had been waiting you an hour यहाँ पे है। ये तमाम प्रीपोजिशन को थोड़ा हम लोग भरते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए Yes, ध्यान से। अब कभी कभी पेपर में इस तरह से हमारे क्या आएंगे, सेंटेंस आएंगे। अब एक और लिख लीजिए कि आई से डोंट गो आउटसाइड। ठीक है। यस सर। अब इन सब में देखिए फर्स्ट क्या करता है कि वेट 5 o'clock 5 o'clock क्या भरिएगा, टिल की अनटिल। टिल भरेंगे सर। हाँ यहाँ पे आप टिल भरिएगा, पेपर में अनटिल मत भरिएगा, गलत Yes, हो sir. जाएगा। वेट टिल 5 o'clock 5 बजे तक क्या करो, इंतजार करो वेट। अंटिल होली या हाँ, अब दिवाली। ये होली और दिवाली करे तो होली दिवाली से कुछ खास मतलब टाइम का पता नहीं चलता। चल जब एकदम पॉइंट ऑफ टाइम खास पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे तब क्या होगा, तब टिल। और जब टाइमिंग का एकदम कंफर्म ना हो, एकदम अजीब सा लगे कि एकदम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लग गया है ना, तब हम इसका क्या करेंगे, अंटिल। अंटिल का यूज करेंगे। वेट अब 5 hours सर इसका भी अंटिल भर देंगे क्योंकि 5 घंटे तक 5 घंटा तक इंतजार करो। इंतजार करो, 5 घंटे तक। तो आप पेपर में यहाँ पे क्या भरेंगे, अंटिल। अंटिल। अंटिल एक बात ध्यान दीजिए, अंटिल भरेंगे और कहीं ऑप्शन में अंटिल भी आया है और फॉर भी आया है। अब तक कंपटीशन हो जाएगा कि अब क्या भरेंगे। अगर फॉर ऑप्शन में नहीं है तो अंटिल का रास्ता क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला कि प्रीपोजिशन बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर पेपर में आ गया फॉर भी है ऑप्शन में और अंटिल भी है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, 4 को सर क्या टाइमिंग के लिए 4 बन कौन देंगे, टाइम। ये भी आता है फॉर, किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपको Yes, sir. पता होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग पढ़े थे। वेट अंटिल 5 hours या वेट फॉर 5 hours। क्या कहता है कि वेट 5 minutes 5 मिनट तक रुको। तो वेट अंटिल नहीं। अब देखिए ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस करेंगे, तक का सेंस अगर होगा तब अंटिल लीजिएगा। इसका सेंस देगा तक का। तक का हम इसमें नहीं कहेंगे आएगा। 5 मिनट तक रुको। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। अगर तक नहीं है, हम लाइटली ले रहे हैं तो फॉर यूज करेंगे। Yes, क्या sir. यूज करेंगे, फॉर। तो यहाँ पे प्रेफरेंस देना है किसको, फॉर को, और नहीं तो अंटिल। आप टिल भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा समय है, छोटे समय के लिए आप टिल भी ले सकते हैं। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है, फॉर को सबसे ज्यादा। ठीक है, एग्जाम में अगर तीनों ऑप्शन आ जाए तो फॉर को प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो ऐसा गलत हो जाएगा। यस सर। शी लिव्ड विथ हर मदर विथ हर मदर हर मदर अंटिल शी वाज मैरिड। यहाँ पे अंटिल आएगा, Yes, sir. अंटिल शी वाज मैरिड। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम सर, शादी तक रुकेगी वो। भाई वो अपनी माँ के साथ रही जब तक उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे पेपर में आ जाएगा कि अंटिल यहाँ प्रीपोजिशन है। सीडीएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अंटिल यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। 4 ऑप्शन तो आएगा, किस पे टिक मारिएगा। ये मारेंगे सर हम शादी तक न है तो इसमें फिर कंजंक्शन मार देंगे। प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है कि Conjunction एडवर्ब है। ये कंजंक्शन है, Preposition. दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। एक सेंटेंस यहाँ से और एक सेंटेंस और जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है और दूसरा कोई टॉपिक नहीं नहीं। करता है। यहाँ पे याद रखिएगा अंटिल प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन हमने कंजंक्शन के रूप में अंटिल यूज किया है विथ प्रीपोजिशन। ठीक है, ही वाज सॉरी ही हैज has been waiting for you. वेटिंग के साथ आपको पता है For. फॉर यू क्या लिखेंगे, फॉर एन आवर फॉर फॉर लगाएंगे। हाँ एन आवर, क्योंकि ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। तो टिल और अनटिल में कोई दिक्कत ये वाला एक और है सर। हाँ। लास्ट में देखिए आई से डोंट गो आउटसाइड, क्या कहना, हिंदी क्या निकलेगा, मैंने कहा मत जाओ बाहर। पर मैंने मत जाओ बाहर।
मैंने कहा जब तक मैं ना ना कहूँ, टी जब तक मैं ना कहूँ, तो जब तक मैं ना कहूँ पेपर में अगर ऑप्शन आ जाए अनटिल भी, ठीक है भाई, बी अनलेस भी है, क्या है अनलेस भी है, और टिल भी है, और फॉर भी है। अब बताइए इसमें से सही आंसर अगर सीजीएल निकालना हो, एनडीए सीडीएस है ना, तो कौन ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे, विच ऑप्शन इज सुटेबल? सर 4 मार देंगे। और मारेंगे गलत, और आई से डोंट गो आउटसाइड अनटिल सर, अनटिल, अनटिल इज द राइट आंसर। कैसे सर इसमें until है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना सेंटेंस है इसमें, दो इसमें सेंटेंस, दो है। दो सेंटेंस है तो कंजंक्शनल काम करेगा, कंजंक्शनल काम तो है नहीं करेंगे, Yes, sir. आइलो नहीं करेगा, अनलेस अनलेस और अनटिल यही दोनों कंजंक्शन का काम Yes, sir. करेंगे। अब रही बात कि अनलेस भरे कि अनटिल, दोनों में कंपटीशन है, तो प्रीपोजिशन में कभी कभी डबल डबल डुअल ऑप्शन देकर के आप में आपके दिमाग में कंपटीशन करवा देता है। अब आप सोचिए कि अनटिल का यूज और अनलेस का यूज में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, क्या अंतर है? कंडीशन के लिए दोनों का यूज करते हैं, दोनों का यूज किसके लिए करेंगे? Condition. कंडीशन के लिए, लेकिन जब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट हो? टाइमिंग, तब अनटिल आएगा। अच्छा टाइमिंग इंपॉर्टेंट होगा हाँ, until तो right। यहाँ पे टाइमिंग है कि कंडीशन है? यहाँ कंडीशन पे तो timing- कंडीशन तो है, Yes, sir। कंडीशन के साथ टाइमिंग है भाई, कब तक बाहर ना जाए, जब तक हम ना करें। अब घड़ी देखते रहेगा, पता नहीं कब कहेगा नहीं कहेगा, है कि नहीं? तो हार्ड अगर कंडीशन हो तो अनटिल आएगा, टाइम से मैचिंग होगा, यहाँ क्या आएगा? until अनटिल, अनलेस नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रिक लिखिएगा, अनटिल, यूज्ड फॉर कंडीशन, ठीक है? कंडीशन किसके साथ होगा? टाइमिंग के साथ। विच टाइम, टाइम के साथ कंडीशन होगा, ठीक है? अगर टाइम के साथ कंडीशन शो करेगा तो अनटिल चलेगा, अनलेस, ठीक है? अनलेस में टाइमिंग नहीं रहता है, केवल कंडीशन होगा, यूज्ड फॉर कंडीशन ओनली, ठीक है भाई, केवल कंडीशन शो करेगा। ये है ई सी, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, पेपर में आ जाए कि शी कम्स, आई विल वेट फॉर हर, आपको यहाँ पे भरना है पेपर में, बताइए यहाँ पे क्या भरा जाए, टिल, अनटिल या अनलेस? शी कम्स, आई विल वेट फॉर हर। एक और लिखिए, यू रीड दिस बुक, ठीक है भाई, यू कैन नॉट क्वालिफाई योर एग्जाम, योर एग्जाम। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? यस सर, तो अब हमारे पास यही सब पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे अब हमारा जो एग्जाम होगा, जैसे सीजीएल होगा, सीडीएस होंगे, एनडीए होगा, तो अनटिल और अनलेस इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन आए बिना मानता नहीं है। अभी तो हम फिलहाल नीचे दो सेंटेंस लिखे हैं, ये कंजंक्शन वाला सेंटेंस लग रहा है आपको कि प्रीपोजिशन वाला? पहले इतना बता दीजिए, इतना तो आप बता ही सकते हैं। ये कंजंक्शन है सर। कंजंक्शन डबल सेंटेंस है, कॉमन दिखता है ना Yes, आपको? sir। डबल सेंटेंस मतलब प्रीपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन काम करेगा। अब कंजंक्शन में हम लोग जान चुके हैं कि अनटिल और अनलेस का यूज कहाँ करेंगे, तो अनटिल का यूज टाइम Until शो का करेगा, कंडीशन कंडीशन तो रहेगा, कंडीशन के Time साथ क्या के रहेगा? साथ। टाइम, और अनलेस में केवल कंडीशन Condition रहेगा, रहेगा। टाइमिंग नहीं रहेगा। अब आराम से चेक कीजिए किसमें टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन है। सर एग्जाम तक में तो टाइमिंग दे रहा है। फर्स्ट में सर होगा अनटिल, दूसरा में अनलेस। फर्स्ट में क्या कहता है कि शी कम्स, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार करूंगा, कब तक करूंगा? जब तक नहीं आएगा। जब तक वह नहीं आएगी। तो आप सोचिए, आप किसी का इंतजार करते हैं, जब अब कहते हैं ना जब तक वो नहीं आएगी मैं यहाँ हिलने नहीं वाला, मतलब हम उसका इंतजार करेंगे। तो हम उसका इंतजार कैसे करते हैं? टाइम देते रहते हैं कि नहीं, एक कब तक आएगी, कब तक नहीं आ रहा है, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। इंतजार कौन करता है? लड़का आएगा। इंतजार कौन करता है, लड़का की लड़की? लड़का इंतजार करता है, लड़की भी करती है, और दोनों में अंतर है। लड़का कितना देर तक इंतजार, आप लोग कितना आप लोग तुरंत
चाहते हैं कोई आ जाए कि ज़्यादा देर तक इंतजार कर सकते हैं। तुरंत नहीं कर सकते हैं। याद कर लेता है बहुत देर। लड़का इंतजार कर लेता है बहुत देर लड़की तक। रूठ जाता है। हाँ, लड़की अगर एक्सपीरियंस है। अगर 10 मिनट तक ज़्यादा हो जाए, आधा घंटा वेट कर रही है आपका, तो आइएगा, आपको मिलिएगा तो तेज झड़ेगी। कहाँ आधा घंटा से कहाँ तेज, मतलब ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट रहा है। ठीक है, लेकिन पेशेंस किनको नहीं रहता है, पेशेंस लड़कियों के पेशेंस जो है ना उन लोगों का नहीं रहता है। लड़कों के मामले में क्या है, पेशेंस है, बोल्ड रहता है। लड़कियाँ में कुछ है ही नहीं उसके पास, ना पेशेंस है ना बोल्ड है। ठीक है, आधे घंटे में बेहोश हो जाएगी। आधा घंटा वेट करते करते। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने बाय द वे ऐसे बोला, लेकिन ये नेचुरल है, फैक्ट नेचुरल है और फैक्ट है कि आप एक एक घंटा वेट कर सकते हैं, 2-2 घंटा, लेकिन उनको अगर 1 घंटा कहीं वेट करा के देखिएगा आपका। ठीक है, या तो आप जाना ही मिलना है छोड़ दीजिए, हम नहीं जाएंगे, जाओ। है कि नहीं? अब रूठ जाएगा, मनाना पड़ेगा। है उसको मनाना पड़ेगा। तो चाहता है कि हमको मनाए। 1 घंटा रुके। रुकने के बाद वो चाहती है कि लड़का को मनाए तो हम तब ठीक होंगे। तो स्वयं तो कह दीजिए कि हम 1 घंटा लेट आएंगे। इससे तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो पहुँचे तो। चलिए आइए, ठीक है, आप लोग जैसा भी मैनेज करना हो मैनेज कीजिए। यहाँ भरिए, क्या भरेंगे? सी कम्स आई विल वेट फॉर Until. अनटिल। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अनटिल यहाँ पे टाइमिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें हो जाएगा जब ना, तक हो वह- जाएगा ना इसका सर। मतलब क्या हुआ, जब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। Until- ये क्या कहते हैं कि जब तक तुम यह किताब नहीं पढ़ोगे Qualify तुम नहीं कर क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ टाइम नहीं है, कंडीशन। कंडीशन है। एक बात समझिए कि यह किताब आप नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम नहीं निकल जाएगी, इस पर आपको कंडीशन रख दिया गया। टाइम थोड़ा है कि एकदम 6 महीने में निकाल ही लीजिएगा यही एग्जाम। 6 दिन में भी निकाल सकते हैं, बढ़िया से तैयारी। जब 6 दिन में पॉसिबल नहीं है, आइंस्टाइन तक तो देते है? हैं। आइंस्टाइन का प्रजाति का होगा। अब पहले से पढ़ा है तो 6 दिन प्रैक्टिस करेगा तो नहीं हो जाएगा। ना सर, वो तो आपका ये तो सही है। 6 साल तक पढ़ाई किया है, 6 दिन हाँ, से practice मैंने करेगा। जो- हो जाएगा। जब जुनून आ जाता है ना 6 दिन। अब एग्जाम का देखिएगा कितना लोग पहले से पढ़ाई किया है, रिवीजन चल रहा है, 3 महीना का 2 साल से पढ़ रहा है। कितने साल से? 2 साल। अब देख रहा है कि अब मेरा एग्जाम आ गया। पहले तो मजाक मजाक में पढ़ रहा था, अब 6 दिन एकदम क्या हो गया, serious। 1 हफ्ता सीरियस हो गया। तो 1 हफ्ता में पूरा जितना पढ़ा था सब फटाफट क्या किया, रिवाइज कर लिया। तो रिवीजन चाहिए होता है, और रिवीजन तो हम क्लियर हो ना तो एग्जाम आराम से क्लियर। आराम से। लेकिन फास्ट रिवीजन तभी होगा जब आप कहीं पहले टाइम दिए हैं, पहले पढ़ाई किए हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि 6 महीना की पढ़ाई आप 6 दिन में कर दीजिएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। तो until she comes I will wait for her। यहाँ पे क्या आएगा? Unless- Unless you read this book you can't qualify your exam। अब इसी से रिलेटेड 1-2 और एरर कराते हैं, ध्यान रखें। मिटा दें इसे, Yes sir, ऊपर वाला मिटाते हैं यहाँ से। yes sir। देखिए 3 एरर निकालिएगा एकदम सरासर। एरर लिख देते हैं इसके ऊपर, क्या एरर, फाइंड आउट एरर करना है। जैसे unless you finish Sorry। unless you will finish this task I will not give you your payment। I will not give your payment। आपको इस सेंटेंस में देखना है किस पार्ट में है, अंडरलाइन कर दें। ए, ठीक है, बी, लास्ट में है सी और नो एरर। नो देखना है क्या इसमें एरर है या नो एरर है। नो एरर है सर। ठीक, दूसरा लिखिएगा। Unless I say don't open the gate A, B, C, no error।
I will not help you. I will not help you unless you will not come to meet me. Meet me. कम टू दो बार लिख दिए सर। Come to एक हटा दीजिए. Come to meet me. I will not, यहाँ पे देखिए, I will not help you A unless you will not come B और to meet me C. No error D. इन तीनों में आप लोगों को एकदम क्लैरिटी के साथ एरर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से रहेंगे। CBS, CGL, बैंकिंग, इंग्लिश ये मेरे वीडियो चलिए, आर यू रेडी फॉर द रिस्पॉन्स? यस सर। तो टेल मी इन द क्वेश्चन नंबर 1 वेयर इज द एरर? नो एरर। नो एरर। नो एरर, ठीक है भाई। आपका सब किसी का नो एरर? यस। सेकंड, अनलेस आई से डोंट ओपन द गेट, नो एरर। नो एरर ए में एरर सर। ए में। थर्ड में, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू विल नॉट कम टू मीट मी। नो एरर। नो मैं एरर। तुम्हारी मदद नहीं जब तक तुम हमारे साथ नहीं आओगे मुझसे नहीं मिलोगे। नहीं मिलोगे। नो एरर यस सर। है जी। यस सर, बी मेरा भी। अब देखिए, ये नीचे वाला मिटा देना, अनलेस है ना ये? ये वाला हम भाग मिटा देना। नो एरर। यस। पता नहीं कब से मिला। चलिए, ये यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे हमारा एरर है, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू विल फिनिश दिस टास्क आई विल नॉट गिव योर पेमेंट। ये आपका जवाब बिल्कुल गलत। सर इसमें तो कंडीशन है। अब देखिए, सेम टेंस का यूज नहीं कर सकते। ये भी किस टेंस में है? अच्छा। फ्यूचर में। ये भी किस में है? फ्यूचर में। सेकेंड वाला याद रखिएगा, अनटिल अनलेस। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब भी पेपर में अनटिल, अनलेस, इफ, इन केस आ करके दो सेंटेंस को जोड़े, ठीक है, तो वो कंजंक्शन होगा। फिर से एक बार रिपीट करें, ध्यान ध्यान सुनिएगा। जब भी अनटिल, अनलेस, इफ, इन केस आ करके दो सेंटेंस को जोड़े, तो वो प्रीपोजिशन का काम तो नहीं करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? और इससे हमारे एग्जाम में, चाहे दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, इससे एक एरर पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यस सर। तो अगर पेपर में अनलेस, अनटिल आया हो, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि क्लैरिटी के साथ हम लोग जान चुके हैं, अनटिल का यूज करते हैं कंडीशन के साथ। टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट हो तो अनटिल, और केवल कंडीशन हो तो अनलेस। Unless। दूसरा बात ये देखेंगे कि जब अनटिल, अनलेस, इन केस, case, इफ if से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज्यादा होता है। किस टेंस में होगा? Present indefinite। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और दूसरा जो टेंस होगा वो आप जैसे मन करे वैसे रखिए उसको, फ्यूचर में रख सकते हैं, टाइम कोड में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक टेंस का भी फॉलो रखेंगे। अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में जाएगा, पहला पास्ट में है तो दूसरा भी किस में जाएगा? पास्ट में। तो कभी भी ध्यान रखेंगे कि इफ, अनटिल, अनलेस और इन केस से जो सेंटेंस शुरू होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में डायरेक्ट नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? अनलेस से। अनलेस वाला सेंटेंस किस में जाता है? प्रेजेंट में। Present। या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट Past इंडेफिनिट। indefinite। तो बताइए, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट चाहिए। विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट ये गलत। Yes, sir। ये विल हटाना होगा। अनलेस यू फिनिश दिस टास्क आई विल नॉट गिव योर पेमेंट। Payment। अब सही हो गया। तो एग्जाम में सीजीएल बैंकिंग में आएगा, दूसरा में विल लगा हुआ है तो चलेगा। है? दूसरा में विल लगा हुआ है तो आई विल नॉट। दूसरा में बोले ना, दूसरा में अनटिल, अनलेस वाला बचाना है। दूसरा वाला सेंटेंस चाहे फ्यूचर में जाए या ऑर्डर में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला सेंटेंस तो फिर यहाँ पे पहले समझिए, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, किससे किससे सेंटेंस शुरू होगा? इफ, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस। अनलेस और इन केस, ठीक है। इस सबका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यदि, इसका मतलब जब तक नहीं तब तक नहीं, इसका मतलब जब तक नहीं तब तक नहीं, इन केस का मतलब यदि, इन केस का मतलब यदि। तो इस वैरायटी के सेंटेंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। तो आप लोग इस सारे चीज़ को बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा। हमें नौकरी लेना
तो जरूरी है ही, उससे बहुत जरूरी है पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लेना। अब अपने से बताइए इफ अनटिल अनलेस इन केस अगर आया हो तो इसके बाद कौन टेंस Present करेंगे? indefinite. प्रेजेंट Past इंडेफिनिट। ठीक है भाई, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अब प्लस इसके बाद जो सेंटेंस जाएगा वो किस में जाएगा? पास्ट इसके बाद जाएगा, कुछ भी किस में भी जा सकता है। हाँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पे जगह इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ, ये इन केस वाला जितना भी ये वाला है ना, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट और विथ एनी मोडाल्स, और विथ एनी मोडाल्स, या आप चाहें तो कैन कुड लगा सकते हैं, लेकिन अब कैन कुड में भी ध्यान रखिएगा। नोट हो गया? Yes, sir. अब इस चीज को, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपने इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया है, इफ वाला सेंटेंस किस में यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो दूसरा जो सेंटेंस फ्यूचर वाला आ रहा है वो फ्यूचर का भी पास्ट होता है, फ्यूचर का भी क्या होता है, पास्ट। तो अगर इस बार फ्यूचर का पास्ट, हम तो खाली फ्यूचर जानते थे, आज पहली बार जान रहे हैं कि फ्यूचर का पास्ट होता है। तो फ्यूचर का पास्ट नहीं होगा, शैल विल का पास्ट क्या होगा, शुड वुड। शुड वुड में तो पेपर में अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट भी2 लगा है तो उस साइड क्या यूज करेंगे, विल यूज कर देंगे, गलत हो जाएगा। विल की जगह Would. वुड, और शैल की जगह Should. कहीं इधर दे दिया है पास्ट इंडेफिनिट इफ वाला सेंटेंस में, और उधर दे दिया कैन, गलत हो गया। कैन की जगह क्या करेंगे, कुड। Could. तो हर का पास्ट होता है, तो फ्यूचर का भी पास्ट होता है। कोई भी आदमी इंटरव्यू में कहीं पूछ देगा कि योर इंग्लिश इज गुड और नॉट, तो हम बता देंगे कि नो आई एम प्रिपेयरिंग इंग्लिश, है कि नहीं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई हैव बीन मतलब स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। और जो कंपटीशन की तैयारी करता है तो जनरली यही तैयारी होता है कि 2 साल से लगे हैं, कोई 3 साल से लगा हुआ है, Yes, sir. है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो तैयारी कर रहा है ना उसमें कुछ क्लैरिटी दिखाई देगा, आप में भी पोटेंशियलिटी दिखेगी। तैयारी आप किए हैं, दूसरों को स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हो जाएगा, हम तैयारी किए हैं, पढ़ाई हमने किया है। तो आप एक बात बताइए, हमने बताया कि अगर इफ अनटिल अनलेस इन केस वाला सेंटेंस पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वो भी किस में ले जाना होगा, पास्ट में ले जाना होगा, ठीक है। फ्यूचर का पास्ट। हाँ, तो ये सब दिक्कत क्लियर हो गई। Yes, sir. अब आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए किससे शुरू हो रहा है, अनलेस से। अनलेस शुरू हो रहा है तो बता दिया गया है ना कि ये वाला टेंस फ्यूचर में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, Past, प्रेजेंट इंडेफिनिट। present प्रेजेंट इंडेफिनिट पे क्या कीजिएगा, फिनिश, फिनिश होगा कि फिनिश है, क्या है फिनिश Bit, कर। अच्छा। अरे अभी विल है तो विल तो प्रेजेंट की तरह इशारा कर रहा है, तो फिनिश ठीक तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर यहाँ फिनिश कर देंगे ईडी अच्छा। तो है ना, गलत हो जाएगा ना, Yes, विल का sir. वुड नॉट करना पड़ेगा, बात समझे। तो क्या है, ये सब रिस्क का ही लगेगा। Yes, sir. So unless you finish this task, Task, I I will not give won't give your payment. Will not का contracted form क्या होता है? Won't. 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 हम लोग स्पोकन में क्या बोलते हैं? Unless you finish this task, I won't give your payment. मैं आपका पेमेंट नहीं दूंगा। Second, unless I say don't open the gate. इसमें बताइए। सर इसमें जो है ना सर, अनलेस एक अनटिल हो जाएगा, जब तक टाइम देखना ना वो। ये गेट ओपन की बात कर दिया कि Yes, sir. वो गेट मत ओपन करना जब तक मैं ना ना कहूं। कहूं। तो ये ज्यादा टाइम में जब मिक्स तक हो मैं गया। ना- हाँ, जब तक तो यहाँ पे कंडीशन के साथ साथ टाइमिंग इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, ठीक है। तो टाइमिंग होगा तो क्या होगा, अनटिल। अनटिल आई से डोंट ओपन द गेट, अनलेस आई से डोंट ओपन द गेट, ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन के साथ टाइमिंग है। आपको गेट में बंद करके रख दिया गया तो आप कहिएगा कि 5 घंटे से हम बंद हैं, टाइम आप देखना शुरू कर देते हैं। क्या देखना शुरू कर देते हैं, टाइम। और इसमें टाइम नहीं है, जब तक आप यह काम नहीं कीजिएगा तब तक हम आपको क्या कर रहे हैं, पेमेंट देंगे। पेमेंट नहीं देंगे। तो आप जल्दी कीजिए, जल्दी पेमेंट कीजिए। टाइम के कोई इसमें नहीं है, कंडीशन रखा गया है। Condition. तो भाई पेपर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें टाइम कब आता है पता नहीं चलता है। अरे टाइम आपको बंद कर दिया जाएगा ना रूम कमरे में, बाहर से ताला मार दिया जाएगा तब टाइम का पता चल जाएगा कब से बंद है, ठीक है। टाइम का पता नहीं चलता। यहाँ पे क्या है, अब कहेगा कि नहीं सर इसमें भी तो टाइम है, पता नहीं कब तक हमको पेमेंट करेगा नहीं करेगा। अरे ले, इतना समझ में नहीं आ रहा है कि हम जल्दी काम खत्म करेंगे तो जल्दी पैसा मिल जाएगा, है, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग नहीं। आइए थर्ड में, आई विल नॉट हेल्प यू अनलेस यू नॉट कम टू मीट मी। इसमें देखिए क्या कर दिया गया है, अनलेस वाला सेंटेंस कौन है, ये है। ये वाला। इसको
अब याद रखिएगा इफ अनटिल अनलेस इन केस डिटेल में बताते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? Conditional. कंडीशनल सेंटेंस। तो आपसे कोई पूछ देगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, एक जरा हमको बताइए तो कंडीशनल सेंटेंस किसे करते हैं? तो फट आउट कर देंगे। क्या बोलेंगे? इफ इफ अनटिल अनलेस अनलेस इन केस से अगर 2 सेंटेंस को जोड़ा जाए तो ये क्या शो करेगा? कंडीशन। Condition. तो कंडीशनल सेंटेंस इशू करते हैं। यदि तुम नहीं आओगे तो मैं तुमको ये अलाउ नहीं करूंगा, यदि तुम यह काम नहीं खारिज कर करोगे दूंगा तो मैं स्कूल से। तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर खारिज कर दूंगा, दूंगा। है कि नहीं? तो ये सब कंडीशन रखा जाए, इसलिए इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। इफ वाला बहुत टाइप के सेंटेंस होता है। इफ इमेजिनेटिव भी होता है। यस मैम। यदि मैं पक्षी पक्षी होता आकाश में होता आकाश तो हवा में उड़ता, तो ये कंडीशनल नहीं है, ये क्या है? इमेजिनेटिव। Imagination है। इमेजिन कर रहे Yes, sir. हैं। यदि मैं राजा होता तो तो दिन रात आराम करता कुछ नहीं करता। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि राजा ऐसे नहीं है। राजा क्या करता है? बहुत मेहनत करता है। राजा बनना आसान काम नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि अरे अंबानी की तरह मेरे पास पैसा होता, अरे तो हम तो बहुत मेहनत करते ऐश में जिंदगी जीते थे। एक बात बताइए, ऐसे उसके पास पैसा थोड़ा आया है? मेहनत कभी ना कहीं तो किया है। कुछ गलत किया अब ऐसा कुछ का अब ज़्यादा ये हो गया। अब यहाँ चलिए वो सब बताइए। यहाँ देखिए सब ठीक हो गया। यस सर। अनलेस आई से डोंट ओपन द गेट अनलेस के गारंटी हो अनलेस जाएगा। की जगह अनटिल। आई विल नॉट हेल्प यू। यहाँ पे किस सेंटेंस कैसे शुरू हुआ है? अनलेस कंडीशनल सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है। यस सर। यहाँ से जो सेंटेंस चल रहा है इसका कंडीशन देखिए किसमें जा रहा है? ये फ्यूचर में। फ्यूचर में भारत सरकार ने बैन कर Ban दिया है कर दिया। कि अनलेस इन केस इफ वाला सेंटेंस में विल एंट्री नहीं ले सकते। फ्यूचर तो लेगा ही नहीं। आप फ्यूचर लगा के आपने सब काम गड़बड़ा दिया। अब बच्चे इतना तो सही करने के लिए क्या किया जाए? पेपर में इंप्रूव करने के लिए आएगा तो कैसे डिड नॉट लगाएंगे वापस। डिड नॉट आएगा। जब यहाँ विल लगा है तो यहाँ डिड करेंगे तो यहाँ वुड करना पड़ेगा। यस सर। तो जब विल के हिसाब से सोचिए नहीं, तो क्या होगा? सिविल के हिसाब से वुड हो जाएगा वो। कुछ नहीं होगा। वुड करेंगे तो फिर तो आप वही काम कर रहे हैं, फ्यूचर में चले जाएगा। बिल हटा देने सही हो जाएगा। नो तो यू नॉट कम कैसे बोलेंगे? यू नॉट कम कौन अंग्रेजी? आई यू डोंट। यस सर यू डोंट। यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पे प्रेजेंट बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। डोंट कम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होता है? डोंट। और अफर्मेटिव में डोंट नहीं लगता है। Yes, sir. तो इतना तो बचवा सब समझ जाता है। जो यहाँ डिड बोले थे गलत बोल दी थे ना वैसे। हाँ, ये सब बुले डंडा जो खेलते हैं ना जंगल में, उसको पढ़ा दिए तब ना समझ रहे। ओह इधर विल है तो यहाँ प्रेजेंट में जाएगा, नेगेटिव है डोंट। Don't. यू डोंट। हम बोले थे सर लेकिन डिड हम लगा दी। हाँ डिड नहीं लगाना है। Don't. डिड लगाए। अब डिड यहाँ अगर यहाँ वुड होता तब ना यस सर पास्ट उसके में हिसाब से यहाँ don't. डोंट कम टू। टू मीट मी। तो समझ में आ गया? यस सर। तो इससे रिलेटेड अगर पेपर में चाहे फिल इन द गैप्स आए, प्रीपोजिशन से रिलेटेड या कॉमन एरर्स आए या क्लोज टेस्ट आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए, तो सबके सब आप बना दीजिएगा आप लोग। Yes, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेशन दैट इज गोइंग ऑन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेक रिवीजन ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, नो प्रॉब्लम, बट आई विल मतलब inform you and I will suggest you कि you must revise it again and again. ठीक है? We shall meet again in the next session. I hope you might have enjoyed the session very well. Thank you very much and best of luck.